इस वक्त आपको बताते चलें कि कौमी असम्बली का इजलास जारी है, जिसमें PTI की जानिब से एहतजाज भी किया गया है, जबकि आज़म नज़ीर तारड़ इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सैलाब ज़दगान के लिए बात होनी चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली की PTI अरकान से बाइकआउट ना करने की अपील, PTI की जानिब से बाइकआउट किया गया। और आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आप कौमी असम्बली में बैठ कर मसाइल पर बात करें, आज सैलाब से होने वाले नुकसान पर गुफ्तगू करनी है। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से ये कहा। अच्छा जी, ये जो कॉल अटेंशन है आजम साहब, लॉ मिनिस्टर साहब, ये कॉल अटेंशन को मेरा ख्याल है एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। ये मैं आपको बताता हूँ, ये हम कमेटी को कर लेते हैं। दिस इज ये जो आइटम नंबर 3 है, इसको कमेटी को रेफर कर देते हैं। एक सेकंड, आइटम नंबर 5 पे आ जाएं लॉ मिनिस्टर साहब। अच्छा सॉरी, पीरजादा साहब वो जवाब तैयार करके आए हैं, 2 मिनट की बात है सर। करना है, लेना है इसको टेक जी। इब्रार अहमद साहब मूव करें आइटम नंबर 3। शुक्रिया जनाब स्पीकर। वजीर बराए मकानात व तमीरात की तवज्जो कौम की गहरी तशवीश का बायस बनने वाले फौरी अवामी अहमियत के मामले की जानब दिलाएंगे, जो कई साल गुजरने के बावजूद सेक्टर G13 इस्लामाबाद में आइनी इदारों के मुख्तस कोटा के तहत अलाटियों को फ्लैट का कब्जा देने पर ताखीर से मुतल्लिक है। जी रियाज पीरजादा साहब एक ब्रीफ स्टेटमेंट कीजिए। क्या शुक्रिया जनाब स्पीकर। ये फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अथॉरिटी ने इस्लामाबाद सेक्टर G13 में 2 अपार्टमेंट स्कीमें शुरू की हैं। लाइफस्टाइल रेजिडेंसी अपार्टमेंट स्कीम G13 इस्लामाबाद और कश्मीर एवेन्यूज़ अपार्टमेंट स्कीम मॉब एरिया G13 इस्लामाबाद। लाइफस्टाइल रेजिडेंसी अपार्टमेंट स्कीम 13 इस्लामाबाद जो है, ये फेडरल गवर्नमेंट ने 2010 में प्रोग्रेसिव मोटर्स एक कंपनी ने जॉइंट वेंचर का मुआहदा किया था और उसके तहत